हाय दोस्तों, सूरज चौधरी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से चलेंगे त्रिकोणमिति के अध्याय प्रश्नावली 8 पर। 8.1 पे हम लोग थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रश्नावली 8.1 का कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, हमें वेरीफाइड करनी है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, चलेंगे तो हमारे पास दिया है थ्री कॉट थीटा बराबर 7/a। 3 cot थीटा बराबर 7/a है, तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। पहला क्वेश्चन। दूसरा निकालना है, नहीं, इतना बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये दिखाना है कि ये जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे, इसके मदद से कॉट थीटा की हेल्प से हम tan का मान निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे और साइन का मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद सारा का मान पुट करेंगे, तो अगर इधर वाले वैल्यू का यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए तो समझेंगे कि दिया हुआ सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलेंगे। तो हमको दिया था यहां पे 3 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा, क्या दिया था, दिया है 3 cot a बराबर 4। आगे चलेंगे, 3 को उधर भेजेंगे दाएं साइड, तो cot a बराबर 4/3। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहां b बाई p यानी होता है b बटा p, या हिंदी में बोले तो आधार बटा लंब। क्लियर। तो यहां से आधार के सामने देख रहे हैं तो 4। यदि आपके पास आधार बराबर 4 हो और लंब बराबर, लंब के सामने कितना है 3 हो, तो एक बच गया हमारा कर्ण। तो कर्ण भी निकाल ले रहे हैं, कर्ण हमको क्या करना है, निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या था, कर्ण निकालना था, तो आधार आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, दोनों जुट जाएगा तो कितना 25। लंब स्क्वायर बराबर 25 आया, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण बराबर √25 हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ 5 आएगा, यानी कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। यहां से आपके पास आ गया कर्ण बराबर 5, तीनों आ गया, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया और लंब भी आ गया, तीनों पैरामीटर्स आ गए। तो हमको एक दिखा tan निकाल लेंगे, cos निकाल लेंगे, sin निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं पहले tan a बराबर p बटा b। हिंदी में बोले तो यहाँ से देखिए लंब और बटा में आधार। ठीक, देखिए tan बराबर लंब बटा आधार p/b लिख दिए। तो यहाँ से अगर आ जाएंगे तो tan a
बराबर लंब कितना है, लंब है 3 आधार 4, तो लंब 3 आधार 4 एक निकल गया। ठीक, दूसरा क्या निकालेंगे, कॉस, तो कॉस ए बराबर बी बाई एच। अगर हम बात करें हिंदी का तो आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से कॉस ए बराबर आधार 4 और कर्ण कितना है 5 है, कॉस भी निकल गया। अब साइन निकालेंगे, इसी तरह से साइन ए बराबर पी बाई एच, या हिंदी में लंब, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से अगर हम साइन ए बराबर बात करें तो लंब 3 और कर्ण 5, लंब 3 कर्ण 5 पुट कर दिए। यानी हमारे पास आया क्या चीज़, हमने tan का वैल्यू पता कर लिया, cos का वैल्यू पता कर लिया, sin का वैल्यू पता कर लिया। जो जो क्वेश्चन में दिखा पहले हम वो सारा चीज़ निकाल लिए। अब हमको इसको बायां साइड से चलना है और दायां साइड से चलना है। तो आप जानते हो LSH लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट का मतलब बायां साइड, बायां इधर है, इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए सबका मान पुट कर दीजिए, tan का वैल्यू जहाँ जहाँ 10 दिया है वहाँ पुट कर दीजिए। तो हमारे पास tan था 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि यह स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद बड़का बट्टा है बीच में, फिर 1 प्लस tan के जगह पर 4/3, इसका भी स्क्वायर। आगे आएंगे तो देखिए 1 का 1 रहेगा और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। ठीक, फिर नीचे आएंगे तो 1 प्लस 9/16। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर में अलग बटा के घटाव बनाएंगे और नीचे बटा के जोड़ बनाएंगे। तो बटा के घटाव बनाएंगे 1/9/16, यहाँ 1 मानेंगे, एलसीएम 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना 16 में से 9 गया 7, अब बटा में 16। ठीक, ये आ गया ऊपर का वैल्यू। अब निकालेंगे जोड़ वाला 1 प्लस 9/16, एक मारेंगे, एलसीएम 16, तो 16 प्लस 9 कितना 25/16, यानी ऊपर वाला ए है और नीचे वाला ए है। ठीक, तो इसको अब हल करेंगे, तो यदि ऊपर हल किए तो आया 7/16 और नीचे का कितना रहा, नीचे का रहा 25/16। ठीक, अब इस 16 से 16 कट जाएगा, बचेगा 7/25। ये आया किसका, हमारा आया LH का, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड का आया। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं में RHS क्या था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर, तो अब ध्यान दीजिए cos का वैल्यू हम निकाले थे 4/5 और साइन 3/5, तो cos था 4/5, यहाँ स्क्वायर था, हम भी स्क्वायर करेंगे, cos में स्क्वायर था हम भी स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन का वैल्यू, यहाँ से साइन का वैल्यू 3/5, तो यहाँ से 3/5 का स्क्वायर करेंगे, हल करेंगे 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, घटा देंगे, एलसीएम कितना 25, 16 माइनस 9 कितना 7/25। ठीक, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, 7/25 यहाँ भी, 7/25 यहाँ भी, यानी हमने देखा कि RHS भी बराबर है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे LH बराबर RHS दोनों बराबर है, तो इसका आंसर होगा हाँ कि ना,
आंसर होगा हाँ है, मतलब दिया हुआ जो इक्वेशन है वह सही है। क्लियर। अब आएंगे अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला था sin a cos c प्लस cos a sin c, दूसरा cos a cos c माइनस sin a इंटू sin c वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था त्रिभुज एबीसी में था बी समकोण है, तो मैं यहाँ पे त्रिभुज बनाता हूँ इस तरह से। ए बी सी ये था, यहाँ पे यह क्या है, बी समकोण है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो आपको बताया है कि समकोण के सामने कौन, कर्ण, समकोण के सामने कर्ण। क्लियर। कर्ण कभी नहीं बदलेगा। समकोण था, इसके सामने देखे थे कर्ण, यानी एसी क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब ए और सी के अनुसार बदलेगा, तो ध्यान दीजिए हमको निकालना है साइन ए और सी पर निकालना है। हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए यहाँ पे, यहाँ डबल एंगल की बात है, एक एंगल ए भी लेके चल रहा है, एक एंगल सी भी लेके चल रहा है। गौर कीजिएगा, एग्जाम में कभी भी समकोण के बारे में नहीं पूछेगा। बी जहां भी समकोण होगा, चाहे उसको जिससे भी डिनोट करे, उसके बारे में नहीं पूछेगा। समकोण के अलावा ए और सी समकोण के अलावा था, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो हम चलेंगे एंगल पहले सी के लिए चलेंगे। ध्यान दीजिए, हम सिर्फ पहले ए के लिए चलते हैं। यहां भी ए था और यहां भी ए था, तो अगर हम ए पे चलेंगे तो साइन ए बराबर पी बाई एच, हिंदी में बोले तो लंब अब बटा पे कर्ण। फॉर्मूला देख लीजिए, साइन बराबर लंब अब बटा कर्ण, या इंग्लिश में पी बाई एच। ठीक, चलिए तो ए पे चलेंगे। ए कहां पे है, ए है आपके पास यह एंगल ए। तो अभी बताए थे कि ए के सामने जो दिख जाए वह क्या, लंब। जिस कोण की बात करें तो हम बात कर रहे थे ए की, तो ए के सामने क्या है, लंब। तो यदि यह लंब हो गया तो यह क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, यह हो जाएगा। और सबका मान दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, एक चीज दे दिया है, दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3। एक क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में ये चीज दिया था। तो इसी से सारा का वैल्यू निकालेंगे। तो हमको जो दिया था उससे चलेंगे। तो tan a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी p बाई बी, लंब अब बटा में आधार। क्लियर, लंब बटा आधार। तो अगर हम लंब के सामने बात करें तो 1, और आधार के सामने बात करें तो √3। ठीक, दो चीज आ गया। एक चीज और निकल जाएगा, लंब आधार तो कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार था √3 का स्क्वायर कर दीजिए और लंब 1 का स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे 4। ये कर्ण स्क्वायर बराबर 4 आया है, तो कर्ण बराबर क्या, √4 मतलब 2। कर्ण क्या आ गया, 2, यानी कर्ण यहां आ गया 2। ठीक, क्लियर। तो एंगल ए के लिए, ए पर बात था, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ए दिया था ना, तो ए से चल रहे हैं। तो ए के सामने लंब, लंब कितना है, लंब 1 है, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और कर्ण तो पता चल गया, आधार √3, ये चेंज नहीं करेगा। ये 3 का 3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का 2, अब हर एक केस में रहेगा।
नंबरिकल वैल्यू सेम हो जाएंगे। अब चलिए, अब चलेंगे यहाँ पे साइन का निकालेंगे ए के लिए। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब 1 कर्ण 2, 1/2। क्लियर, साइन ए आ गया। अब कॉस ए के लिए भी चाहिए था, तो कॉस ए बराबर क्या चाहिए था, तो कॉस ए के लिए फॉर्मूला था आपके पास b/h, आधार बटा में कर्ण। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया, कॉस ए के लिए आधार कितना, आधार देखिए निकला हुआ है √3 और बटा में कर्ण 2, दोनों चीज आ गया। ए के लिए आ गया। हम अब ए के लिए साइन का भी वैल्यू जान गए और कॉस का भी वैल्यू जान गए। अब चलेंगे एंगल सी के लिए, क्योंकि एंगल सी था, एंगल सी था, तो सी के लिए चलेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए सी कौन सा हो जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा रहे हैं। यहां पे एंगल सी है, सी के सामने जो दिख जाए वो क्या, तो अब हो जाएगा यह सी के सामने, अब यह लंब हो जाएगा, सी के लिए लंब, तो यह क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, कर्ण नहीं बदलता, सी पर जब चले तो सी के सामने लंब और बाकी यह आधार। अब आधार 1 हो जाएगा और लंब √3 हो जाएगा। चलिए तो अब यहां से निकालते हैं। साइन सी बराबर क्या होता है, p/h, लंब बटा कर्ण। तो यहां से साइन सी बराबर लंब कितना हो गया, लंब देखिए लंब √3 और कर्ण 2, √3 और कर्ण 2 ये आ गया। उसी तरह से कॉस सी बराबर आधार और बटा में कर्ण। तो यहां ध्यान दीजिए आधार 1 और कर्ण 2, यानी कॉस सी वाला आधार 1 और कर्ण 2, सी के लिए आ गया। अब तो बन गया यह चीज, सी के लिए निकाल लिए, यहां भी सी के लिए निकाल लिए। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन को उठाएंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये सारा चीज मेरे पास अब पता चल गया, जो जो पूछ रहा था सब हमको पता चल गया। अब इसमें रख के वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन निकाल रहा था साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू में साइन सी। तो इसको वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए का मान डाल दीजिए, साइन ए बराबर 1/2, तो ए के जगह पर 1/2 गुना कॉस सी यहाँ है 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए √3/2, √3/2 साइन सी √3/2। ठीक, हल कीजिए तो ये 1/4 प्लस √3 में √3 से √9, अब बटा में 4, आगे जाएंगे तो 1/4 रहेगा और √9 का आंसर 3, अब बटा में 4। अब दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये 1 + 3 हो जाएगा बटा के जोड़, यानी 4/4, आंसर कितना 1। ठीक, आंसर कितना 1। क्लियर। अब इसका एक दूसरा निकालना था, इसमें दूसरा निकालना था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, सारा वैल्यू हमको पता है, सारा वैल्यू हमें पता है। तो कॉस ए का मान डाल दीजिए, कॉस ए बराबर √3/2 कॉस सी बराबर 1/2 माइनस साइन ए साइन ए 1/2 साइन सी कहाँ है, साइन सी 1/2। हल कीजिए, ये हो जाएगा √3/4 माइनस 1/4। हल करेंगे √3 - 1 हो जाएगा, अब बटा में 4 हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए
ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। आएंगे फिगर से। एक ट्रायंगल था पी क्यू आर में, एंगल क्यू जो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, पी क्यू बराबर 5 दे दिया है क्वेश्चन में और दोनों को जोड़ के 25 दे दिया है। तो कर्ण को हम यहाँ पे x मान रहे हैं। कर्ण को क्या मान रहे हैं? x। कर्ण का नाम क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। तो मैंने माना कि पी आर बराबर x। तो यदि पी आर बराबर x है, इसमें पुट करेंगे पी आर बराबर x, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस x नहीं होगा? क्यू आर बराबर 25 माइनस x, तीनों का मान निकल गया। और क्या जानते हैं? जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब, कर्ण क्या है? कर्ण है पी आर, अब पी आर को क्या माने हैं? x का स्क्वायर। आधार किसी को मान लीजिए, यह x है तो यह हो जाएगा 25 माइनस x। तो चलिए रख देते हैं पहले 25 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस लंब कितना है? 5 का स्क्वायर। इसको अब हल करेंगे तो x स्क्वायर 25 का कितना हो जाएगा? 625। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 दूना 50x और प्लस में 25। क्लियर? अब आगे आइए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो बचेगा 50x बराबर 650। तो x बराबर, तो यहां से हो जाएगा x बराबर 50 से कट जाएगा कितना बार में? 50 दूना 1 0 से 1 0 13 बार में, यानी x बराबर 13 सेंटीमीटर। 13 आ गया, x बराबर 13 आ गया, यानी पी आर का वैल्यू x बराबर 13 आ गया। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस x, यानी 25 और x के जगह पर 13, कितना बच गया? 12 आ गया। और तीसरा दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू 5 दे दिया है, तीनों वैल्यू आ गया। अब चलिए हो गया। तो अब जो पूछ रहा था निकालेंगे। क्या पूछ रहा है? साइन, कॉस और टैन। हमें पूछ रहा था पहला क्वेश्चन साइन पी बराबर, और साइन बराबर क्या होता है? पी बटा एच, यानी लंब अब बटा में कर्ण। लंब कितना है? लंब है मेरे पास, लंब किसको बोलेंगे? पी के लिए देखेंगे। देखिए यहाँ पे पी हो गया, तो पी के सामने क्या आता है? लंब। ये हो जाएगा आधार। तो लंब हो गया मेरे पास, इसका नाम 12 आ गया, इसका मान 13 आ गया। तो लंब कितना है? पी के लिए लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13, यानी साइन पी बराबर 12 बटा 13। अब आइए कॉस पी बराबर, तो कॉस के लिए क्या होता है फॉर्मूला? कॉस के लिए होता है b बाई एच, यानी आधार अब बटा में कर्ण। तो आधार कितना है? कॉस पी बराबर आधार है 5 और कर्ण है 13, ये भी आ गया। अब आया टैन पी बराबर, टैन का फॉर्मूला होता है p बटा बी, यानी लंब अब बटा में आधार। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया टाइम पी का निकल गया। लंब कितना है? लंब है 12 और आधार है 13। यही 3 का मान हमें निकालना था। तो पहला का मान आ गया, दूसरा का मान आ गया और तीसरा का मान आ गया। क्लियर?
आज का क्लास इतना ही।